चंदेश्वर चौधरी और अजीत तिवारी विवाद में आप लोगों ने चंदेश्वर चौधरी के घर का पूरा कहानी जाना। अब मैं अजीत तिवारी के घर पे आया हूँ। प्रशासन के यहाँ पे जवान हैं और सामने जो घर दिखाई दे रहा है वही अजीत तिवारी का घर है। उसके पहले मैं कुछ मशीन्स दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे हार्वेस्टर है, क्योंकि यहाँ पे धान की खेती होती है तो हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हार्वेस्टर का कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा हार्वेस्टर जला हुआ है, देख सकते हैं, पूरा जला हुआ है। फिर से मैं कह देना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि चंदेश्वर चौधरी को किसी भी हाल में इंसाफ मिले, लेकिन ये तरीका कहीं नहीं तो कहीं सही नहीं है, कहीं नहीं तो कहीं। और जो भी दोषी है, अजीत तिवारी दोषी हैं, उन्हें जेल होना चाहिए, सज़ा मिलना चाहिए, कोर्ट उन्हें सज़ा दे। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं उग्र भीड़ ने वहाँ पे गलती किया। अब देखिए, ये अजीत तिवारी का घर है, सामने आप देख सकते हैं, और इसी घर पे उग्र भीड़ ने हमला किया था। उग्र भीड़ ने क्यों हमला किया था वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। सुबह 6 बजे की घटना है। अब उग्र भीड़ यहाँ पे आता है और पूरे घर में आग लगा देता है। क्यों आग लगा देता है? क्योंकि चंदेश्वर चौधरी जो मजदूर थे उनकी हत्या अजीत तिवारी ने कर दिया था। और अजीत तिवारी के अभी मैं घर पे हूँ, देख सकते हैं अजीत तिवारी का घर का कंडीशन अभी कैसा है। पूरा आग लगा था और सुनने में आ रहा है कि ये आग 2-3 दिन तक जलता रहा। 5 तारीख की घटना है। अब ये घर की स्थिति देखिए। हम चंदेश्वर चौधरी के घर भी गए थे और वहाँ पे जो चीज़ें था वो सारी चीज़ें हमने दिखाया था। अब इस कमरे की स्थिति देखिए। ये पूरा कमरा जला हुआ है, यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं पूरा जला हुआ है। हालांकि ये क्रिया का प्रतिक्रिया था और क्रिया का प्रतिक्रिया इस प्रकार से नहीं होना चाहिए और चंदेश्वर चौधरी की हत्या भी नहीं होनी चाहिए, ये भी बात सही है। अब ये गाड़ी देखिए, ये पूरा का पूरा गाड़ी आपको दिखाई दे रहा होगा जो पूरा जल गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे प्रशासन के कुछ जवान भी है। और ये घर की स्थिति देखिए, पूरा का पूरा घर जला हुआ है, देख सकते हैं। और अभी कुछ लोग यहाँ पे आए हैं जो हालात जानना चाहते हैं। और ये अजीत तिवारी का घर है, आप देख सकते हैं। और पूरा घर का स्थिति बद से बदतर हो गया है। देखिए, ये देखिए, ये एक कमरा है अंदर का, और देखिए इस कमरे की स्थिति क्या है। देखिए, ये देखिए। अब इंसाफ क्या ऐसे मिलता है? आप लोग बताइए। अगर एक आदमी ने गलती किया, उसके बाद से फिर पूरा समाज अगर गलत करेगा तो फिर तो इंसाफ बड़ा मुश्किल से मिल पाएगा। अब देखिए स्थिति, पूरे घर की स्थिति देखिए। हालांकि मैं घर का स्थिति दिखाकर ये नहीं जताना चाहता हूँ कि चंदेश्वर चौधरी को इंसाफ ना मिले। चंदेश्वर चौधरी को एकदम बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन अजीत तिवारी के गलतियों की सज़ा अगर इस प्रकार से समाज ही देना शुरू कर देगा तो फिर न्यायालय की क्या ज़रूरत है? आप लोग बताइए। और देखिए घर की स्थिति, ये पूरा का पूरा घर जला हुआ है और पूरी तरीके से ये घर बर्बाद हो गया, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब इधर पूरा जल गया, पूरा ये मशीन, जनरेटर, दमकल, पंप सेट, सारा का सारा जला हुआ है, ये देख सकते हैं ये। और इसी घर का फोटो आता था जो बहुत दिनों तक जलता रहा। और देखिए पूरा मशीन, खेती का पूरा मशीन जल गया। हालांकि जो अजीत तिवारी ने किया वो गलत किया, ये बात सही है और उन्हें सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद से जो हुआ वो भी गलत हुआ। और अब दोनों गांव के लोग आए, बैठे और बैठ के निर्णय ले। क्या अजीत तिवारी तो अभी जेल में है। अब इस विवाद को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इस विवाद का समाधान ढूंढने में ही भलाई है, क्योंकि बिहार को 90 के दशक में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए आज 10 तारीख हो गया, घटना 5 तारीख की है और अभी भी आग यहाँ पे जल रहा है। अब अंदर भी आग जल रहा है यहाँ पे, और 5-6 दिन बाद भी आग यहाँ पे देख सकते हैं
जल रहा है। अजीत तिवारी के परिवार वालों से भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतना बड़ा घटना कैसे घटा। और ये है पूरा स्थिति, पूरा खंडहर बन चुका है। और यहाँ पे एक ट्रैक्टर है, उसकी भी स्थिति देखिए, पूरा का पूरा जल गया है। मोटरसाइकिल है और यहाँ पे एक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, वो जला हुआ है। और सुनने में आ रहा है कि 5 से ज़्यादा ट्रैक्टर जला हुआ है। एक ट्रैक्टर वहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ पे, बाहर कुछ, और ये बाथरूम, ये सारा चीज़ें टूटा हुआ है अब। और ये घर के ऊपर की स्थिति पूरा एकदम ऊपर भी पूरा जल गया। अब ऊपर हम लोग चल रहे हैं और ऊपर चल के दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या क्या हुआ है। एक पक्ष की पूरी कहानी आप लोगों ने देखा, अब दूसरी पक्ष की कहानी देखिए और आप लोग शांतिपूर्वक निर्णय ऐसा कीजिएगा कि बिहार 90 के दशक में ना जाए। जातीय हिंसा नहीं होना चाहिए, जातीय उन्माद को रोकने की जरूरत है, इस प्रकार की घटना को रोकने की जरूरत है। देखिए पूरा आग लगा दिया गया, पूरा तोड़ फाड़ किया गया है और देख सकते हैं, ये देखिए, ये घर की स्थिति देखिए, पूरा मतलब कि खंडहर बन गया ये पूरा घर पूरा। ये देखिए, ये एक कमरा साफ सुफ करा के इन लोगों ने व्यवस्था किया है रहने के लिए इस कमरे में। और ये है स्थिति, एग्जैक्ट स्थिति। बाकी एक कमरा यहाँ पे भी है और इस कमरे का भी स्थिति कमोबेश वही है, आप देख सकते हैं। अब ये अजीत तिवारी का पूरा घर हमने दिखा दिया। अब ये देखिए, ये गोदरेज है और ये पूरा इसको तोड़ फाड़ कर दिया गया। और जैसा कि बताया जा रहा है, इस गोदरेज में पैसा था और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अब क्या था क्या नहीं वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि ये पूरा घर तबाह हो गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि एक व्यक्ति की जान चली गई। उसकी जान नहीं जानी चाहिए, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन तरीका ये सही नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।